अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप से पहले क्वालिफायर राउंड में गैर मामूली अपसेट देखने में आ रहे हैं। 2 मरतबा आलमी चैंपियन का टाइटल जीतने वाली वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड जैसी नामूज टीम के हाथों शिकस्त खा गई। पता नहीं आने वाले दिनों में वर्ल्ड कप मैचेस में कैसे कैसे सरप्राइज पोशीदा है, लेकिन मुल्की सियासत में बड़े बड़े सरप्राइजेस आने का सिलसिला जारी है। सियासी कप्तान इमरान खान ने एक बार फिर ज़िमनी इलेक्शन का बड़ा मार्का सर कर लिया। ज़िमनी इलेक्शन की ये कामयाबी इसलिए इंतहाई गैर मामूली है कि इस मर्तबा इमरान खान का मुकाबला 13 रुकनी हुकूमती इत्तेहाद से था, जो बाहम मिलकर भी कप्तान को जेर नहीं कर सके। पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून, ANP और JUI को उसके अपने होम ग्राउंड पर शिकस्त दी। गैर सरकारी नताज के मुताबिक कौमी असम्बली की 8 में से 6 नशस्तें अकेले इमरान खान ने जीत ली हैं, जबकि पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की 2 नशस्तों पर कामयाब हुई। मुस्लिम लीग नून पंजाब में सिर्फ 1 सूबाई नशस्त जीत सकी। ज़िमनी इलेक्शन से पहले हुकूमती इत्तेहाद से हिसाब किताब लगाया, कैलकुलेटेड मूव चली, अपनी मर्जी के 9 हलकों में इलेक्शन कराया, जहां पीटीआई मामूली मार्जिन से कामयाब हुई थी। इस दौरान इमरान खान की ऑडियोज भी लीक हुई। अमरीकी साइफर हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक इमरान खान की मुबैना गुफ्तगू भी मंजर-ए-आम पर आई। गद्दारी और दहशतगर्दी के मुकदमे भी बने और गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम होने की बजाय बड़ी है और हुकूमती इत्तेहाद अवामी पजीराई हासिल करने में नाकाम रहा। ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई ने तकरीबन 50% वोट हासिल करके मुल्क की मकबूल तरीन जमात होने का सबूत दिया। मुस्लिम लीग नून ने 14%, पीपल्स पार्टी ने 13% और ANP ने 9% वोट लिए। नाज़रीन, इमरान खान मुल्क की तारीख के वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने जनरल इलेक्शन में एक साथ 5 नशस्तें जीतकर एक रिकॉर्ड भी बनाया था। अब उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर न सिर्फ मुल्क की सतह पर बल्कि दुनिया में एक तारीख रकम कर दी। इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 में से 4 हलकों पर कामयाबी हासिल कर चुके थे। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब आज इमरान खान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, हुकूमत को अल्टीमेटम दिया और आइंदा का लाएअमल भी बता दिया। आपके लिए इलेक्शन अनाउंस करने का, अगर आप नहीं करेंगे ये मैं मार्च करूंगा। आपके पास टाइम अब ज़्यादा नहीं है। हम ये अक्टूबर के आगे नहीं जाने लगे। हमने फैसला कर चुके हैं। हमारी तैयारी, जिस तरह मैंने कहा, तकरीबन मुकम्मल है और मैं ये किसी वक्त भी चंद दिनों के बाद मैं ये अनाउंस कर दूँगा। दूसरी जानिब गवर्नमेंट और 13 रुकनी इत्तेहाद के कैंपों में मायूसी और बेबसी देखने में आ रही है। महंगाई और बिजली के भारी भरकम बिलों को ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त की बड़ी वजह करार दिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी शिकस्त की वजह बताई और लॉन्ग मार्च के हवाले से एक बार फिर पीटीआई को खबरदार किया। ज़िमनी इलेक्शन जो है वो जीते हैं, तो इससे हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि आपको किसी गैर आइनी या गैर कानूनी जो है वो अमल का जो है वो लाइसेंस मिल गया है। मैं आपको वार्न करता हूँ, आपने जथा कल्चर को प्रमोट करते हुए अगर आपने लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद पे चढ़ाई का फैसला किया तो आपको बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब सवाल यहाँ ये है कि ज़िमनी इलेक्शन में तारीखी कामयाबी के बाद कप्तान का अगला कदम क्या होगा? क्या पीटीआई लॉन्ग मार्च के जरिए फौरी इलेक्शन के लिए हुकूमत को मजबूर कर पाएगी? क्या लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत को घर भेजना मुमकिन हो पाएगा? क्या ये जनरल इलेक्शन के ऐलान का मुनासिब वक्त है? और सवाल तो ये भी है, क्या हुकूमत इमरान खान के अल्टीमेटम को संजीदा लेगी? क्या हुकूमत जनरल इलेक्शन के लिए तारीख देने की पोजीशन में है भी या नहीं? और क्या हुकूमत जनरल इलेक्शन से पहले अपनी खोई हुई साख बहाल कर पाएगी या नहीं? बहुत से सवाल हैं। इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमें आज के इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राजा यासिर हुमायूं साहब। आज के इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी आज कर रही हैं हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, उन्हें भी वेलकम करेंगे। और मारूफ तज्जियाकार हैदर वहीद साहब भी आज के सेशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं हिना परवेज़ भट्ट साहिबा आपसे ये आगाज़ कर लेता हूँ, आपको भी कोई धचका लगा, आपको भी कोई सरप्राइज़ महसूस हुआ है या आप लोग मेंटली प्रिपेयर थे? क्योंकि
ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री इमरान खान को मिली है, कोई परेशानी, कोई टेंशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करती कि कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है। देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि पीटीआई वाले और इमरान खान साहब और सारे जो उनके प्रोपेगेंडिस्ट हैं वो किस चीज़ का जश्न मना रहे हैं। अगर हम कराची की सीट देखें तो कराची की सीट पे हकीम बलोच साहब ने इमरान खान को हराया। तो एक तरफ तो ये कहती है कराची की पॉपुलेशन बड़ी एजुकेटेड है, तो दूसरी तरफ हकीम बलोच साहब इज़ मोर पॉपुलर दैन इमरान खान। द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, आप देखिए मुल्तान में अगर हम देखें मूसा गिलानी जैसे जीते तो उसमें दो फैक्टर्स, एक तो उन्होंने मूसा गिलानी ने शाह महमूद कुरैशी को भी हराया क्योंकि वो डायरेक्ट कंपटीशन उनके थे, और मेहरबानों क्योंकि इमरान खान नहीं खड़े हुए थे तो मेहरबानों को भी उन्होंने शिकस्त दी। तो इससे भी प्रूव हो गया कि ये इनकी पार्टी कहाँ खड़ी हुई है। थर्ड, मैं आपको ये कहूंगी, आप लोग कैसे हार गए? मुझे तो इस चीज से इंटरेस्ट है कि आप लोग कैसे हारे। ये तो पीपल्स पार्टी की सीटें उन्होंने ले ली, वो तो बड़े खुश मैं हैं। आपको वही, आपने पीडीएम की बात की, वो भी मैं बात करूंगी। देखिए, आज इमरान खान साहब से क्वेश्चन मार्क ये होता है कि मुल्क की इन्होंने रिसोर्सेज क्यों वेस्ट की। देखें, अभी एट द पॉइंट इन्होंने अगर 8 सीटें इनकी नेशनल असेंबली में कम होंगी। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब अगर ये अपनी पॉपुलैरिटी या ईगो स्टंट शो करने के लिए भी इलेक्शन फॉर एग्जांपल जीत गए तो इसके बाद क्या होएगा? 1 सीट पे वोट लेंगे, उसके बाद बाकी 8 सीटों का क्या होएगा? आपके इलेक्शन वेस्ट हुए, आपने वोटर्स की तौहीन की, आपने इलेक्शन की रिसोर्सेज वेस्ट की। तो मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जश्न तो मना रहे हैं, ये किस चीज़ का जश्न मना रहे हैं कि फॉरेन फंडेड एजेंडा पे इन्होंने मुल्क के अंदर इलेक्शन के जो वैल्यूबल रिसोर्सेज है वो वेस्ट के। इन्होंने जश्न किस चीज़ का मना रहे हैं कि इन्होंने वोटर्स की तौहीन की। ये जश्न किस चीज़ का मना रहे हैं कि इन्होंने अपनी, और अब जैसे धरने की बात कह रही हैं, अभी ये कह रहे हैं कि हम अभी कॉल देंगे, तो हमें भी पता है कि इनका धरना नाकामयाब होना है। इन्होंने धरना नाकामयाब के बाद जब नेशनल असेंबली में आना है तो इनकी 8 सीटें कम हुई होंगी। तो सिर्फ इसलिए इमरान खान साहब ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि कौम अब इलेक्शन चाह रही है और कौम इस इंपोर्टेड हुकूमत को नहीं मानती। वो इलेक्शन नहीं, वो इसको रेफरेंडम कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं अब आपको तो गवर्नमेंट खत्म कर देनी चाहिए, अब जनरल इलेक्शंस का ऐलान करें। देखिए, पहली तो बात है, इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन को मानता हूं और उनको कंग्रेचुलेट किया कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराते हैं। उन्होंने NA 237 में कहा है धांधली हुई है। मैं तो वही कह रही हूँ, अगर इलेक्शन कमीशन इनको 8 में से 10 सीटें जितवा देता है ना तो फिर ये तारीफ जरूर करते हैं इलेक्शन कमीशन की। ये बात। दूसरी बात ये कि ये साफ और शफाफ, या तो एक ये आते हैं टीवी पे, मैं वही कह रही हूँ, आई डोंट नो, ये फॉरेन फंडेड कोई एजेंडा है जो आते हैं रोज टीवी पे आके ब्लैकमेल करते हैं, रोज अदारों पे अटैक करते हैं, रोज। अब देखिए, वोट डेमोक्रेसी की बात करें, अगर इनको 5 लाख कुछ वोट मिले हैं, 45,000, तो मुस्लिम PDM को भी कोई 4 लाख से ऊपर वोट मिले, एग्जैक्टली 4,75,000। क्या ये उन लोगों के वोट को रिस्पेक्ट कर रहे हैं? क्यों ये सारे हमारे वोटर्स को कह देते हैं कि ये चोर है? मैं क्वेश्चन ये कर रही हूँ कि डेमोक्रेसी को अगर आपने करना हो, अब जैसे अभी मेरे ऑनरेबल कुलीग पंजाब असेंबली में भी थे और ये उधर बैठे हुए थे जब इन्होंने देखा कि एक रेजोल्यूशन जो पास की जा रही थी, उस रेजोल्यूशन को कहा कि ये जॉइंट रेजोल्यूशन है, लेकिन जो अपोजिशन के मेंबर्स ने जब कहा कि हमें वो रेजोल्यूशन दिखाए तो इन लोगों ने बुलडोज करके वो रेजोल्यूशन भी हमें नहीं दिखाई। ये अभी राजा हमायूं साहब बैठे भी थे, मैंने असेंबली में बात रेस की कि इनकी एक खवातीन MP जो बैठे हुए वहां मेरे बारे में कह रही थी कि बकवास करती है। तो मैं वही कह रही हूं कि इस तरह की बात, ये पोलराइजेशन वाली बात जो हमने देखा मरियम औरंगजेब वाली के साथ जो किया गया, तो इस तरह की क्वेश्चन मार्क हमें रेस करना चाहिए कि इमरान खान साहब टीवी पे आते हैं और रोज टीवी पे आते हैं, अपने लोगों मुखालफिन को कहते हैं कि गद्दार कह दो। इनकी ऐसी ऑडियो लीक्स आती है जिसमें अरसलान बेटे को कहा जाता है कि अपने सियासी मुखालफिन को, गद्दार को, असेंबली में आके हमारे पे इस तरह की बात की जाती है, मरियम औरंगजेब साहिबा या उस पे अटैक। तो ये पोलराइजेशन के लिए अब इसको इसकी जश्न मना रहे हैं। मैं इस पे भी बात करूंगा। राजा साहब, बड़ी ज़बरदस्त आपने कामयाबी हासिल कर ली है, तीनों सूबों में इलेक्शंस थे और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है आपकी, लेकिन आप फिर भी नहीं मान रहे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानिबदार है। अगर इसी इलेक्शन के नीचे आपको विक्ट्री मिल रही है, जनरल इलेक्शंस अगर इसी इलेक्शन कमीशन के नीचे हो जाते हैं तो उसको आप क्यों नहीं मान रहे? आप लोग फिर कब खुश होंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इंट्रो में जो मुबारकबाद दी खान साहब को। देखें, जो पॉलिटिक्स है ना पंजाब में, इवन पूरी दुनिया में, वो दो धड़ों में होती है हमेशा। आप अमेरिका में देख लें, जो 2 पार्टी सिस्टम है, वो यही हमारा जिस तरह पाकिस्तान में 2 धड़ा सिस्टम है, उसकी एवोल्यूशन है, वो पार्टीज़ बन जाती हैं। तो अगर किसी को ये गलतफहमी कभी हो ना कि 2 पार्टीज़ मिल के जिनके नज़रियात बिल्कुल फ़र्क हो वो इकट्ठे जीत सकते हैं, उनके वोट 2+2 नहीं होते कभी। पीपल्स पार्टी ने जो पंजाब में अपनी पॉपुलैरिटी लूज़ की, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि उन्होंने जब मुस्लिम लीग नून से हाथ मिलाया तो जो नून के अपोनेंट्स थे उस वक्त, जो पीपल्स पार्टी में होते थे, उन सबको कोई जगह नज़र नहीं आई कि वो जाएँ कहाँ। और इवेंचुअली ऑब्वियसली जब पीटीआई ऊपर आ रही थी, लोग पीटीआई में चले गए। मैं ज़ाहिर कंस्टिट्यूंसीज़ 2 में हमारी फैमिली इलेक्शन लड़ती है, मुख्तलिफ, बल्कि 3 में कह लें, तो वहाँ के बिल्कुल डायनामिक्स तकरीबन सारे पंजाब की तरह। और ये जो इतनी पार्टीज इकट्ठी हो गई, 13 इकट्ठी हो गई, इनके इकट्ठे होने का इनको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ANP के वोट और लोग हैं, JUI के और लोग हैं, और मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़, नून लीग का राइट का वोट है, पीपल्स पार्टी का लेफ्ट का वोट है। तो वोटर्स ऐसे नहीं होते, लोग बेवकूफ़ नहीं बन सकते। तो ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी का वोटर जो है वो भुट्टो के कातलों को वोट दे दे, ऐसे नहीं होता उनके। ठीक है, जो आपका सवाल है उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। अब इशू आ गया कि जी पॉपुलैरिटी का लेवल क्या है। खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हमें एम्पायर्स समेत उनको हराना पड़ेगा, यानी कि इलेक्शन कमीशन पे मैं एतबार नहीं, हमारी लीड इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि जो फ़र्क इलेक्शन कमीशन डाल सकता है अपनी मुख्तलिफ जो वो हटकंडे अपनाते हैं उससे, तो उसको टैकल करना पड़ेगा। तो आप यू हैव टू बी सो गुड। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त खान साहब की पॉपुलैरिटी का लेवल इतना ऊपर जा चुका है कि 1-on-1 जब इलेक्शंस हुए, देखें 18 से आप कंपेयर ना करें, उसमें तो बहुत सारी पार्टीज लड़ी थी एक सीट पे, और उस पर सीट निकालने का और अमल होता है। 1-on-1 होता है तो फिर सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो 1-on-1 इलेक्शन था, इसमें इलेक्शन कमीशन जो कुछ कर सकती थी उसने किया। मुझे इवन फैसलाबाद में, मैं ज़ाहिर वहाँ जा तो नहीं सकता था, लेकिन कंट्रोल रूम से देख रहा था बैठ के, क्योंकि फर्स्ट हैंड मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे वोट थे PTI के, ऐसे इलाके थे जहाँ पे 100% नज़र आ रहा था कि PTI, वहाँ पे वोट्स गायब नज़र आए, लिस्टों में से नाम काट दिए गए, 2 मुख्तलिफ तारीखों को लिस्टें छापी गई। तो जो ज़ाहिर एक हद तक इलेक्शन कमीशन कर सकता है। आप तस्लीम करते हैं रिजल्ट्स को, जीत गए अब तो आप? नहीं, देखें, हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऐसा होना चाहिए जिस पे तमाम पार्टीज एग्री करें। देखिए, न्यूट्रल एम्पायर का जो कॉन्सेप्ट खान साहब ने क्रिकेट में इंट्रोड्यूस कराया था, उसकी वजह यही थी कि जब तक आप ऐसे लोगों को जिसमें सबका ट्रस्ट हो, ऐसे लोग ना मॉनिटर कर रहे हो, तब तक कभी भी एक पार्टी नहीं मानती, कभी दूसरी नहीं मानती। अगर हमने लगाया हो इलेक्शन कमीशन तो ये नहीं मानेंगे, इनकी मर्जी का हम नहीं मानेंगे। लेकिन तो आपने अगर वाकई स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि माना इसलिए नहीं कि हमें उम्मीद थी कि जिस कैलिबर के आदमी है और जो उनकी रेपुटेशन सुनी थी सिकंदर सुल्तान साहब की कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके चलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बिल्कुल एक पार्टी बन गया। तो लगता है नून लीग के रुकन है, इस तरह वो एक्ट कर रहे हैं, और विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जिस तरह उन्होंने हल्के बंदियाँ की, अपने एक अजीज़ के लिए उन्होंने हल्का काट दिया सरगोदा में। तो इस तरह का जब आप एटीट्यूड जो है वो दिखा देते हैं तो उसके बाद आपकी बायसनेस नहीं रहती, और असूलन कोई भी इंसान जो खुद क्रेडिबल होता है वो खुद इस्तीफा दे देता है। इस तरह की पोजीशन पे तो वो रहता ही नहीं जब दूसरी पार्टी चैलेंज कर रही हो। एक बड़ा आपने सुना होगा कि एक परियों का असूल होता है, जब तक दोनों पार्टीज ना माने तब तक वो कोई फैसला नहीं करता। राइट। हैदर वहीद साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगा। हैदर साहब, क्या ये आपने भी सोचा था कि इस तरह का कुछ रिजल्ट आएगा? हमने देखा इमरान खान साहब ने 50-55 जलसे कर लिए, लेकिन तमाम इन 13 पार्टीज ने मैदान तो उनके लिए खाली छोड़ा। ये रिजल्ट तो फिर आना ही आना था, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब जो है वो कामयाब हुए हैं, लेकिन क्या ये कामयाबी उस नौयत की है? क्या ये कामयाबी इस मोमेंटम को जो उनके पास था उसको इतना आगे तक लेके गई है कि धरना सस्टेन हो सके? क्या जो कुर्बानी धरना मांगता है वो कुर्बानी जो है हमें नजर आएगी इस फैसले के बाद? मेरे ख्याल से ये 2 बड़ी मुख्तलिफ चीजें। ये ज़ाहिर खान साहब एक तो खुद इलेक्शन लड़ रहे थे, ऊपर से ये सीटें भी PTI की ही थी। तो ये सारे मामला जो है अगर आप मजमूई तौर पे देखें तो ये जीत तो है खान साहब की, लेकिन क्या ये ऐसी जीत है जो धरने को कामयाब कर सकती है? तो ये मेरे ख्याल से कबल वक्त होगा ये कहना। पाकिस्तान की तारीख में धरनों से हुकूमतें गिरती नहीं हैं, और खान साहब जो करना चाह रहे हैं, यानी कि अब निकाले जाने के बाद
एक बारी स्किप किए बगैर और इजाजत के बगैर वापस पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं। पार्शली उन्हें कामयाबी हासिल हुई। बाई इलेक्शन जो पंजाब के थे उसमें पंजाब हुकूमत उन्होंने वापस ले ली, उसके नतीजे में जाहिर है उन्हें एक बड़ा प्राइज मिला। ये जो इलेक्शंस हैं इसमें इसके एंड पे कोई बड़ा प्राइज नहीं था, यही था कि जो मोमेंटम वो ले जाना चाह रहे हैं धरने में वो जो है उस एक्सेलरेट हो, वो डीपन हो, उसमें जोश और वलवला जो है वो इंक्रीज हो, एंथुजियाज्म मोटिवेशन लोगों की बढ़े। और जिस बैनर के नीचे खान साहब सबको जोड़ना चाह रहे हैं तो वहां पे जो है उन्हें फायदा हो धरने के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे हुकूमत तो गिराने के हवाले से तो वो और दूर चले गए, क्योंकि कौमी असम्बली में अब तो 2 सीटें बढ़ गई पीपीपी की और पीटीआई की तो सीटें घटी हैं इन इस्तीफों की वजह से। तो जाहिर है कि लेकिन हैदर साहब कुछ दिन पहले तक तो ये जितनी भी पार्टीज थी इमरान खान के खिलाफ वो ये कह रही थी कि ठीक है इमरान खान बड़े जलसे कर लेते हैं, वो जिस तरह से लोगों को लेकर आते हैं पता लग जाएगा। असल मामला तो ये है कि जब वोट डालने के लिए लोग निकलेंगे, और इसके साथ साथ वो कुछ लोग तो ये भी कहते थे जी कॉन्सर्ट सुनने के लिए लोग जाते हैं। लेकिन अब तो हमने देख लिया कि वोट पड़े हैं और तकरीबन 50% वोट इमरान खान को पड़ गया सारा। देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि जलसों में कामयाब, इलेक्टोरली भी कामयाब, लेकिन धरने में कामयाब, हुकूमत गिराने में कामयाब, एक बारी स्किप किए बगैर, इजाजत के बगैर इक्तदार में आने में कामयाब, ये जो 3 आखिरी चीजें मैंने बताई हैं उनको आप इलेक्टोरल, आम इलेक्टोरल सक्सेस और जलसों की कामयाबी से अलहदा रखें। मैं नहीं कह रहा कि ये लाजमन हो नहीं सकता, और पंजाब की हुकूमत तो उन्होंने वापस लेके ऑलरेडी दिखा दी है, लेकिन अब धरने की सूरत में वफाक में भी हुकूमत ले पाना, इलेक्शंस पहले करवा पाना, इजाजत के बगैर आ जाना, और ये सारी चीजें जो हैं ये अभी तक साबित नहीं हुई हैं। उस तरफ कदम जरूर खान साहब बढ़ा रहे हैं। क्या कल का नतीजा उस तरफ खान साहब को जो है और ज्यादा इस्तकामत के साथ क्या पुश किया है कल के रिजल्ट ने? मेरा नहीं ख्याल कल के रिजल्ट से ये कहा जा सकता है। कल का रिजल्ट ये नहीं दिखाता कि धरने की जो कुर्बानी जो है, जो धंधा कुर्बानी मांगता है, वो कुर्बानी अवाम नेसेसरीली देंगे। फर्क एक बहुत बड़ा 25 मई के धरने और इस दफा ये जरूर होगा कि उस वक्त पंजाब की हुकूमत नहीं थी खान साहब के पास, और पंजाब में बेशक के राना सनाउल्लाह साहब ने और पीएमएल नून की हुकूमत ने रुकावटें खड़ी की थी, और इस दफा अगर तो वो रुकावटें नहीं होंगी तो पिंडी तक तो वो बिला कोई ऑपोजिशन के रुकावट के पहुंच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से फर्क है, लेकिन मैं कल के नतीजे को नेसेसरीली धरने की कामयाबी से या उनके इलेक्शंस करवा पाने से, हुकूमत को गिरा पाने से और इक्तदार में एक टर्न स्किप किए बगैर, इजाजत के बगैर आ जाने से नहीं नेसेसरीली जोड़ूंगा। ठीक है, बड़ा अहम नुकता आपने उठाया। और इमरान खान साहब ने तो अब ये कह दिया है 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो लॉन्ग मार्च या फिर जनरल इलेक्शंस। और इमरान खान ने ये भी कह दिया है कि मेरी जो लॉन्ग मार्च है अब वो अक्टूबर से आगे नहीं जाएगी। यही बात उन्होंने सितंबर के लिए भी कही थी। आगे क्या होने जा रहा है बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इमरान खान अक्टूबर में किसी भी दिन लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकते हैं। तो हिना साहिबा, अब तो वो इलेक्शन जीत कर आ रहे हैं, अब तो सादे आ भी नहीं रहे वो, अब तो भरपूर विक्ट्री के साथ वो आ रहे हैं, और उनके साथ बकौल उनको अवाम की हिमायत भी हासिल है, लाखों करोड़ों लोग उनके साथ हैं। तो कैसे रोकेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं एक आई वांट टू लॉन्च अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट राजा यासिर हमायूं साहब। इन्होंने अभी बैठे हुए शो पे बात की भुट्टो के कातिलों वाली, तो मैं ये बात करेक्ट क्योंकि शो पे ही हुई है इसलिए कह दूं कि ये इन्होंने हिस्टोरिकल फैक्ट्स को स्पिन किया और ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात पे, तो इसको हम प्लीज़ करेक्ट कर लें क्योंकि वो बड़े ऑनरेबल हैं एंड आई नो ही इज़ इंटेलेक्चुअली वेल, तो इनको समझ आएगी। पहली बात। दूसरी बात, आपने, मैं इसी की बात करती हूँ। पहली तो बात है, अगर हम इस वाली इलेक्शन को देखें तो इसमें इमरान खान साहब ने अपने ही लोगों पे अदम एतमाद शो की। क्यों? उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को सीट इलेक्शन लड़ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं खुद ये इलेक्शन लड़ूंगा, जबकि उनको पता था कि इन्होंने एक सीट रखनी है। अगर
अगर इनके, मैं वही बताऊं, जब हलकों में आप जाते हैं, यासिर हमायूं साहब तो हलके में होते हैं, उनको पता है कि जो कैंडिडेट का वोट होता है ना, वो 40% काउंट करता है। तो इमरान खान साहब ने ऊपर अपनी ईगो को सेटिस्फैक्शन के लिए और अना को के लिए तो ये एक 7 सीटों 8 सीटों पे इलेक्शन लड़ लिया, लेकिन जब आप जनरल इलेक्शन में आते हैं और इमरान खान की जगह जब कोई और कैंडिडेट होएगा तो वो कैंडिडेट वो वोट सिक्योर नहीं कर सकता, पहली चीज़। दूसरी बात, ये यासिर हमायूं साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हम ये लोगों का एक मैनिफेस्टो है और इनकी डायनेस्टी पॉलिटिक्स। तो क्या शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो अपनी बेटी को वहाँ सीट दी, तो वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स शो नहीं होती? तीसरी बात, जिन लोगों ने इमरान खान को निकल के वोट दिया, वो उनकी वोट की तौहीन नहीं हुई कि उनको पता है कि इमरान खान साहब ने ना असेंबली में जाना है, इमरान खान साहब ने ना अपने हलकों की आवाज़ रेज करनी है, तो सिर्फ एक बंदे की अना की सेटिस्फैक्शन के लिए हम खुशी ना मनाएं। और जो लॉन्ग मार्च की बात है, बिल्कुल देखें, जहाँ तक इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज से तो लग रहा है कि कोई लॉन्ग मार्च होने नहीं वाली और ना ही लोगों ने निकलना है। लेकिन ये बात याद रखें कि ये 2014 का टाइम नहीं है। आपको और हमारे करेंगे, लेकिन आपने तैयारी फिर क्यों कर ली इतनी ज्यादा? देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि किसी भी एक जमात को जत्थे की तरह निकल के रियासत की रिट को चैलेंज करना अलाउड नहीं होएगा। किसी भी जमात को अलाउड नहीं होएगा कि वो अपना फितने के एजेंडा को प्रमोट करने के लिए या मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए या एक खूनी मार्च करने के लिए या अगर टीवी पे आए और वो एस्टैब्लिशमेंट पे अटैक करते हैं और उनको लगेगा कि इनको इजी हैंड मिलेगा, तो दैट विल बी नॉट। राय साहब एग्री करते हैं आप? देखिए, पहले तो वो हल्की सी भुट्टो साहब वाली बात कर दूं। देखिए, जिसने समझना था वो लोग समझ गए हैं। एक माइंडसेट था ना जुडिशियल, तो लोग कोई भी नहीं मानता कि भुट्टो साहब को कोई सजाए मौत बनती है। एनीवेज वो तो अब डिबेट का उसका फ़ायदा नहीं है। जो बात आप कर रहे हैं लॉन्ग मार्च वाली, तो किसी भी डेमोक्रेसी में पुरअमन एहतजाज का हक तो होता है। बिलावल साहब ने किया, मौलाना फजलुर रहमान ने किया। ऑब्वियसली वो इतने लोग नहीं निकाल सके कि कोई प्रेशर क्रिएट करते गवर्नमेंट पे। हालांकि मौलाना साहब के पास वो स्टूडेंट्स भी थे, वो जो उनके मदरसों में पढ़ते हैं, तो उनको ले आते या लाए भी, और लेकिन वो एक क्योंकि तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी, अदरवाइज डेफिनेटली प्रेशर पड़ता है। और ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है एहतजाज करना पुरअमन। ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि गवर्नमेंट की रिट को आप किसी और तरीके से चैलेंज करें, कानून को अपने हाथ में लें, हथियार लेके जाएं। ये बिल्कुल अलाउड नहीं। और हम इसलिए, जो पहले भी हम गए थे जब इन्होंने हमें गिरफ्तार भी किया, हमारे लोगों को मारा पीटा भी जो पुलिस ने, तो हमने तो अभी तक कोई ऐसा काम किया ही नहीं था जिसके नतीजे में ये किया जाता। तो क्या आप इस चीज की गारंटी देते हैं कि बड़ा पुरअमन ये लॉन्ग मार्च होगा? जी, हमने पहले देखे, बात ये है, अगर इनको कोई फिक्र नहीं है कि इमरान खान साहब बंदे नहीं निकाल सकते, तो ये अलाउ कर दें। और अगर कोई गैर कानूनी काम हो तो जाहिर है गवर्नमेंट के पास बड़ी पावर है, फौज को भी बुला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इनको डर किस चीज़ का है? आने दें लॉन्ग मार्च को। इतनी रुकावटें पहले भी राणा साहब ने खड़ी की, ना खड़ी करते कुछ भी नहीं होना था। उधर आते, बैठते, हो सकता है 10 दिन बैठे रहते और फिर चले भी जाते। पहले भी हमने 124 दिन बैठे रहे ना, तो गवर्नमेंट रही थी ना। जो भी इनका उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर था, मेरा ख्याल ज्यादा अक्लमंद आदमी था, उसके वो गवर्नमेंट सर्वाइव कर गई थी इनकी। राणा साहब ने जिस तरह की हरकत पहले की और जो अब कर रहे हैं, ये बदमाशी जो है, ये ठीक है, अच्छी तो लगती है, लेकिन मेरा ख्याल है किसी मुहज़्ज़ब माशरे में इसकी कोई इजाज़त नहीं। राजा साहब 25 मई को लॉन्ग मार्च किया और कुछ हासिल नहीं कर सके, उल्टा आप लोगों पे पर्चे हो गए। एक और लॉन्ग मार्च से क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, बेसिकली बात ही है कि गवर्नमेंट पे आपका, हमारा एक राइट है, क्या हम कर सकते हैं? जब हम एक मुतालबा कर रहे हैं, हमारा ख्याल है कि ये जो कुछ इलेजिटिमेट है, गवर्नमेंट जिस तरीके से चेंज की गई, हमारे ख्याल में इलेजिटिमेट है, पब्लिक उसको बाय कर रही है हमारे ओपिनियन को, मेजॉरिटी 50% लोगों ने बाय किया ठीक एटलीस्ट। और बाकी जो वोट, बाकी आपने परसेंटेज देख ली कि बाकी पार्टीज ने कितने वोट्स लिए, तो ठीक है, एक बड़ी तादाद जो है। और उसका सबसे आसान हल है इलेक्शन करा लें। पता चला अगर ये अभी भी पॉपुलर है ज़्यादा, तो अल्लाह करे जीत जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, डेमोक्रेसी है ना। तो आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही वाहिद हल है कि मुल्क को आगे वे फॉरवर्ड क्या है। इस शॉर्ट टर्म में 6 महीने ये गवर्नमेंट रहे, साल रहे ना, ये कोई परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं और ना ही मुल्क किसी सही डगर पे चढ़ सकता है।
लोगों को डिसाइड करने दें कौन ठीक बात कर रहा है। ऑब्वियसली हमारी पार्टी के लोग इनकी पार्टी के लोगों को चोर चोर कहते हैं, ये हमें कहते हैं, ये खान साहब के बारे में बातें करते हैं, हम इनके बारे में कहते हैं। ये तमाम जो है ये अब अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। लोग टीवी पे बैठ के बातें करते हैं, आवाम सुनते हैं। अब डाइजेस्ट किसकी बात लोग करते हैं ये तो इलेक्शन में ही पता चलेगा ना। ठीक है जी, आप चाह रहे हैं सिर्फ इलेक्शंस हो जाएं, इलेक्शंस होने में कुछ नहीं है। साथ में आपने ये भी कह दिया कि पूरा बड़ा लॉन्ग मार्च होगा, लेजिटिमेट होगा और कानून के दायरे में रहते हुए करेंगे। अगर ये तमाम श्योरिटीज़ और गारंटीज़ अगर आप दे देते हैं तो फिर गवर्नमेंट को फिर क्या मसला है? इस पर हम बात करेंगे, जवाब भी लेंगे हैदर वहीद साहब से, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमें। वेलकम बैक। कल के ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज हैं उसके बाद लग यही रहा है कि अगर गवर्नमेंट ने किसी लेवल पे सोचा भी हुआ था कि इलेक्शंस करवा देने हैं तो अब तो वो यकीन सोचने पर मजबूर हो चुके होंगे कि अब इलेक्शंस करवाएं या ना करवाएं। तो हैदर वहीद साहब, आपको लगता है गवर्नमेंट इलेक्शंस जल्दी करवाने का बड़ा रिस्क ले सकती है इस माहौल में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेगी वो। और मेरे ख्याल से इस वक्त खान साहब जो हैं उन्होंने लीगल केस तो नहीं बनाया है कि उन्हें इलीगली नो कॉन्फिडेंस के थ्रू निकाला गया है। पॉलिटिकल केस बनाया है और वो पॉलिटिकल केस बनाते रहेंगे और उन्हें उसका मौका भी मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि लीगल केस उनका कोई जो है नहीं बना है, कोई ऐसी तफ्तीश में भी ऐसा नतीजा नहीं आया है कि ये लाजमन उनकी जो नो कॉन्फिडेंस थी एक साजिश या मुदाखलत थी, तो इसलिए अभी उनका ना मॉरल ना लीगल ग्राउंड है इस वक्त के इलेक्शन बिल फॉल हों। अब मुश्किल फैसले कर चुकी है ये हुकूमत और ये अपना पूरा वक्त मेरे ख्याल से लेने की कोशिश करेगी। जाहिर है कि सारी चीजें उनकी ख्वाहिशात से तो नहीं चलेगी और खान साहब जो है उनका धरना भी है, फिर एक तैनाती भी है। ये दोनों चीजें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं अगले इलेक्शन के कब होंगे। हैदर साहब, ये जो इलेक्शंस हुए हैं इसमें आपको क्या लगता है मरियम क्या इन्हें हलकों में जलसे नहीं कर सकती थी या कोई पार्टी का दूसरा रहनुमा नहीं जा सकता था? आखिर ऐसा मैदान उन्होंने खाली क्यों छोड़ा है? और आप समझते हैं कि अगर इमरान खान का मुकाबला करना है तो नवाज शरीफ को वापस आना होगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, उनको पूरा मौका भी मिलना चाहिए। जिस तरह से उनको महरूम किया गया था 2018 के इलेक्शन से, 2018 की कैंपेन से, वहीं से मुल्क जो है इस फेज में डिस्टेबलाइज भी हुआ और आगे जाके नो कॉन्फिडेंस के बाद अब मजीद डिस्टेबलाइज हुआ है। तो एक तो मॉरली लीगली हर तरह से उन्हें मौका मिलना चाहिए कि वो अपने केसेस का भी सामना करते हुए अपनी जगह बनाएं और इलेक्शंस में बिल्कुल भरपूर हिस्सा लें। और आई थिंक मुल्क की मेरे ख्याल से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ये लाजिम होगा कि नवाज शरीफ साहब भी वापस भी आएं और पूरी तरह इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकें। ठीक है जी। तो एक बात तो है कि उनकी जरूरत भी है और दूसरी बात ये कि आई थिंक पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी जरूरी है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान हो, मरियम नवाज भी पूरी तरह भरपूर कैंपेन भी करें और सबको पूरा मौका मिले और एक तरफ हो बात और 5 साल फिर जो भी जीतता है उसको मिलें। ये हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है कि खान साहब जो आर या पार धरने के थ्रू करने जा रहे हैं तो उनको ये भी समझना चाहिए कि अगर वो एक हद से आगे जाते हैं और फेल हो जाते हैं तो फिर ना सिर्फ कि उन्हें अब इलेक्शन नहीं मिलेंगे बल्कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी जो है वो सर्टेन क्वार्टर्स में अगर किसी हद तक होनी भी थी या हो सकती है तो वो भी जो है वो पेज फट सकता है। और खान साहब को 1 पेज फटने के नतायज का तो खैर इल्म है ही, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा उनको भी ख्याल करना चाहिए, मुल्क का भी देखना चाहिए। वो इलेक्शंस में आगे हैं, हर चीज दाव पे लगा के उनको भी जो है वो नुकसान हो सकता है। ठीक हो गया। तो हिना साहिबा, नवाज शरीफ साहब ने सुना है बड़े गुस्से में है, वो जो परफॉर्मेंस है पार्टी की, और अब बुला लें उनको। क्या लगता है आपको, अब आप लोगों के बस की बात नहीं, नवाज शरीफ साहब को वापस आना होगा? देखिए, एक तो बात मैं बिल्कुल हैदर साहब की इंडोर्स करूंगी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। आपने देखा इन द लास्ट 3.5 ईयर्स जिस तरह हमारी पार्टी को इलेक्शन से पहले मियाँ साहब पे और मरीम बीबी पे छोटे झूठे केसेस बनाए गए, हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया गया। इसी तरह इन द लास्ट 3.5 ईयर्स नैब को एज अ आर्म ट्विस्टिंग टूल यूज़ किया गया हमारे सब सियासी लीडरों के ख़िलाफ़। तो आई थिंक कि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिल्कुल ये सही बात है, हमें मियाँ नवाज शरीफ साहब की बहुत ज़रूरत है और अगला इलेक्शन मियाँ साहब खुद लीड करेंगे और
हमारी बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड पे ही होएगा। पहली इमरान दूसरी खान बात, साहब ने कहा है नवाज शरीफ वापस आए, उसका मुकाबला मैं करूंगा। देखिए नवाज शरीफ साहब का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आपको पता है कि वो दिलों का वजीर आज़म है और वो जब आएंगे तो इमरान खान साहब नज़र भी नहीं आएंगे। लेकिन एक बात, बदमाशी वाली बात मेरे कुलीग ऑनरेबल कुलीग यासिर हुमायूं साहब ने की कि बदमाशी से सियासत नहीं होती, तो मैं बिल्कुल ये कहूँगी इमरान खान साहब को समझ लेना चाहिए कि बदमाशी से सियासत नहीं होती। वो आते हैं और जज ज़ेबा को धमकी देना शुरू कर देते हैं, बाद में जो उन्होंने मैसेज कन्वे करना था ब्लैकमेलिंग का वो हो गया। इसी तरह वो आते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे धमकी देना शुरू कर देते हैं उसको, या उसके ऊपर आवाज़ रेस करना शुरू हो जाता है सिकंदर सुल्तान पे, जबकि उनको अपॉइंटमेंट उन्होंने खुद की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर नेक्स्ट आर्मी चीफ की तैनाती है उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन में सर्टेन प्रोसीजर इज गिवन, दैट प्रोसीजर विल बी फॉलोड। जो प्राइम मिनिस्टर होएगा वही करेगा। और प्राइम मिनिस्टर आज उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब से इसकी मुशावरत ना की जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। इनसे क्यों मुशावरत? इमरान खान साहब कौन होते हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो फॉलो होएगा। इमरान खान साहब की बात क्यों सुनी जाएगी? जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द टाइम है, व्हाटएवर इट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट विल बी फॉलोड। whoever is the prime minister of the time, that will decide। और लॉन्ग मार्च की बात मैं लास्ट बस बात करूं कि इनकी हिस्ट्री जो है ना, वो आपको पता है कि 2014 में आपने देखा इनने पार्लियामेंट पे अटैक किया, आपने देखा इन लोगों ने पीटीवी पे अटैक किया, फिर आपने अभी देखी कि शेख रशीद साहब की भी स्टेटमेंट थी खूनी मार्च करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कह दिया था कि रेड जोन में नहीं जाना, और इमरान खान साहब ने कहा कि बाद में मुझे पता चला, और अब रेड जोन सुप्रीम कोर्ट की इन लोगों ने रिलीफ ली इस दफा भी खूनी मार्च में। आपने खूनी मार्च में देखा कि किस तरह इन्होंने दरख्त जलाए, किस तरह इन्होंने कैपिटल पे अटैक किया। तो ये सारी क्वेश्चंस हमारे पास इनकी हिस्ट्री है। देखिए आप खुद भी हंस रही हैं। यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इमरान खान ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जब उससे सवाल किया गया कि आपके कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बैकडोर राब्ते हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहे, कुछ क्लियर नहीं है। तो राजा साहब, इन जमातों के साथ तो बैठने के लिए आप लोग तैयार नहीं हैं, किन से मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्या उसका आउटकम क्या है? आप देखिए, आप जब गवर्नमेंट में होते हैं ना तो राब्ते तो रहते ही हैं हर एक से ही, और इनसे भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बैकडोर जो आप कह रहे हैं ना कि राब्ते क्यों हैं या कैसे हैं। जितने भी लोग आपके पावर प्लेयर्स हैं उनके साथ हर वक्त राब्ता बैकडोर रहता है। आप फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुक अपेरेंटली बड़े ख़राब हैं, लेकिन बैकडोर चैनल्स पर डिप्लोमेसी होती रहती है ना। इसी तरह ये तो हम ज़ाहिर एक मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जानते भी हैं, उसका टॉप लीडरशिप का तो रब्ता नहीं है, डिसकनेक्टेड है, या जो स्टैंस है खान साहब का बड़ा क्लियर है कि जब तक जिन पे करप्शन के चार्जेस हैं या एक्यूज्ड हैं वो लोग जब तक पार्टीज़ को लीड कर रहे होंगे उनसे मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन इवेंचुअली उस वक्त पहले भी उन्होंने कहा था, इन्हें क्लियर कर रही हैं, अब अदालतें तो इन्हीं लोगों को क्लियर कर रही हैं। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, एक नई बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन बहरहाल जो एक्चुअल बात है वो तो सबको पता है कि क्या है और क्या नहीं। अच्छा, क्या वजह है? इमरान खान साहब अच्छा परफॉर्म करते हैं, बड़े जलसे करते हैं, वोट भी काफ़ी ले लिए, मकासद हासिल नहीं कर पा रहे वो अभी तक। मसलन क्या मकासद हासिल करना? जनरल इलेक्शंस। देखिए, ये तो इवेंचुअल एक मकसद है ना। असल तो मकसद था कौम को जगाना, कौम को ये एहसास दिलाना कि एक क्या शऊर, जो सियासी शऊर जिसको कहते हैं हकीकी मानों में, कि करप्शन को बर्दाश्त नहीं करना या राइट्स एंड रॉन्ग में फ़र्क करना, या तो चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं। यहाँ पे बड़ा एक मुस्लिम लीग नून का बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक था। आम इंतखाबात तक क्यों नहीं रुक सकते? पंजाब में लाना बड़ा मुश्किल था। देखिए, हमें आम इंतखाबात की जल्दी का सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो ये कि मैं नहीं समझता कि ये मुल्क अगले 8-9 माह जितना ज़्यादा ये चलेगी गवर्नमेंट, इतना ये इस गवर्नमेंट के लिए ना कोई ऐसे डिसीजन ये ले सकती है, फौरी आउटकम्स जो है वो कोई मुल्क को बेहतरी हो नहीं सकती। लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने पड़ेंगे उसी को जो 5 साल के लिए आएगा। तो इसलिए जो भी गवर्नमेंट आनी है उसको 5 साल के लिए आना है, पहले 1-2 साल, फिर मुश्किल डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये और फिर उसके असरात अगले 3 सालों में आते हैं। राजा साहब ने कहा है कौम को जगाने आए थे और कौम जागी है बकौल उनके। देखिए, एक तो बिल्कुल इन लोगों ने हमारे पे झूठे केसेस बनाए थे, और हमने तो बनाए नहीं, ये सॉरी अदालती फैसलों से करेक्ट कर दूं, माजरत जी, तो पुराने थे ना। आप लोग सच्चे बना रहे हैं। अदालती फैसलों से आपको पता चल गया। मरियम बीबी को भी जब पासपोर्ट मिला तो 3.5 साल जिस केस के लिए उनका पासपोर्ट लिया गया था उसका रेफरेंस भी फाइल नहीं हुआ था, पहली चीज़। दूसरी बात कि करप्शन की बात कर रहे हैं, तो आपने देखा कि इनके दौर में करप्शन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इंडेक्स इंक्रीज़ कर दिया। इसी तरह आपको पता है कि बड़े लंबे केसेस हैं
5 कैरेट की रिंग वाली भी ऑडियो आई और करप्शन स्कैंडल्स फरागोगी के भी थे। तो हम करप्शन की ऐसे आप टीवी पे आके शहजाद अकबर साहब कोई पेपर ले जाते थे और हर रोज आके एक मीडिया ट्रायल करते थे और झूठे केसेस हमारे पे बनाते थे और अदालत में कुछ भी प्रूव नहीं हो सका। मैं वही कह रही हूँ, तो वो क्यों भाग गए? इनके बड़े लोग ये हैं कि मैं ये कह रही हूँ, आप टीवी पे आके प्रोपेगेंडा जरूर क्रिएट कर सकते हैं, आप टीवी पे आके लोगों पे इल्जाम जरूर क्रिएट कर सकते हैं, आप टीवी पे आके मीडिया प्रोपेगेंडा अगेंस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ प्रूव नहीं कर सके। इंस्टेड आपके अपने करप्शन स्कैंडल्स जो है वो बाहर आ गए। आपने बीआरटी देख ली, आपने इनका ओवरऑल देखे, उस्मान बुज़दार साहब के भी इतने ज़्यादा स्कैंडल्स सामने आए हैं करप्शन के। तो मैं ये बात कर रही हूँ कि दूसरे सियासी मुखालिफिन को कहना इजी होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट आप प्रूफ भी कुछ करें ना, सिर्फ टीवी पे आके ब्लैकमेल और बदमाशी ना करें। इमरान प्रोग्राम का वक्त जी खत्म हुआ है, बहुत चुका। हिना परवेज साहिबा हमारे साथ मौजूद थे, राजा यासिर हुमायूं साहब मौजूद थे और हैदर वहीद साहब भी मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अक्टूबर बड़ा अहम महीना है। इमरान खान साहब ने एक बार फिर कह दिया है कि उनका लॉन्ग मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा। अक्टूबर में कौन सी बड़ी तब्दीलियाँ होंगी, इस पर सबकी नज़र है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।